नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करने वाले हैं रीट के बाद में थर्ड ग्रेड की परीक्षा जो होनी है उसका जो पाठ्यक्रम है वो 30 जून 2022 को मतलब जारी कर दिया गया है। तो अपन पूरी सूचना है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि फर्स्ट लेवल का क्या पाठ्यक्रम होना है और सेकंड लेवल का क्या होना है। तो आगामी राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसके संबंध में जारी परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम विवरण के संबंध में प्राप्त सुझाव और विस्तृत विचार विमर्श माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में ये 24/6/2022 शुक्रवार को क्या हुआ कि 5 बजे एक ही शासन सचिवालय में मीटिंग हुई। इसमें आयोजित बैठक में किस किस ने भाग लिया ये तो अपन को कोई मतलब अपने काम की तो बात है नहीं है। पीके गोयल हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, इनके बारे में जानकारी अपन को तो खास पढ़ना जो है वो मतलब पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेनी है। आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर पीडीएफ्स उपलब्ध हो जाएगी। तो लेवल प्रथम और द्वितीय की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की जो योजना है वो बनी थी। इसमें देखिए परीक्षा में 300 अंकों की होनी है, यानी 150 प्रश्न आने हैं। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की जो समयावधि है वो 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट की होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और वो बहुविकल्प यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उत्तरों में मूल्यांकन के लिए नकारात्मकता का आकलन किया जाएगा, यानी प्रत्येक गलत उत्तर का 1/3 1/3 काटा जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, यही अपने सिस्टम चलता है। अब देखिएगा अपन लोग चर्चा करते हैं अध्यापक लेवल प्रथम वर्ग की। ठीक है ना, फर्स्ट जो है मतलब बीएसटीसी वाला पोर्शन उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा इससे संबंधित मतलब 50 अंक होंगे, यानी 100 अंक होंगे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे? राजस्थान के भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित। फिर दूसरा पार्ट है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामूहिक विषय से संबंधित 80 अंक के प्रश्न आएंगे, मतलब 40 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। दोनों ही पोर्शन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50 प्रश्न आएंगे ऊपर वाले में और नीचे वाले में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में विद्यालय विषय जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान, इनके सभी के 10-10 अंक यानी 5-5 प्रश्न हैं, इनसे संबंधित पूछे जाएंगे। फिर रीति विज्ञान जो कि यही सब्जेक्ट है, इनकी शिक्षण विधियाँ आएंगी, वही हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, इनसे संबंधित मतलब 4-4 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों के पूछे जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। फिर शैक्षिक मनोविज्ञान 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक की आएगी। फिर सूचना तकनीकी यानी आईटी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो 10 अंक की पूछी जाएगी। इस प्रकार से देखिएगा आप लोग, आपके सामने है 300 अंकों का प्रश्न पत्र होगा लेवल प्रथम का। अब अपन को ध्यान स्पेशली किस पे देना है? एक तो पहला पोर्शन है जिसमें राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है, राजस्थानी भाषा से संबंधित। दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय। ये वाले पोर्शन दोनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक में 50 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे से 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट अपन को जैसे पीछे आते हैं उसी प्रकार से हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के 5 आएंगे और इनके साथ साथ इनकी शिक्षण विधियों के भी 4-4 जोड़ लेना, तो 5 और 4 9 क्वेश्चन आएंगे इन सभी के, क्योंकि रीति विज्ञान नीचे लिख रखा है ना, तो खास तौर से इन पे फोकस करना है अपन को। और इसके साथ साथ अगर अपन को नंबर सुनिश्चित करना है तो ये वाला पोर्शन है वो भी अपन को तैयार करना पड़ेगा। इनमें अगर अपन आगे निकल जाएंगे तो अपना जो स्थान है वो सुनिश्चित हो जाएगा लेवल प्रथम में। तो ये तो लेवल प्रथम का मामला था। अब इसी प्रकार से देखिएगा लेवल द्वितीय है 6 से 8 तक। इसमें क्या हुआ कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा 80 अंक का जो अपन लेवल प्रथम में पढ़ा था सेम वही है, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय 50 अंक का मतलब 25 प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब लेवल प्रथम में संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। ये 120 अंक का आएगा, मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे इनमें से। कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। तो ये अपना बहुत ही सुदृढ़ करना जरूरी है। बड़ा पोर्शन है, सबसे अधिक अंकों का पोर्शन है, इसको हल्के में नहीं लेना है किसी भी हालात में। ये अगर पीछे रह गए तो ये मानो कि नंबर किसी भी हालात में अपना नहीं आना है। फिर वही रीति विज्ञान है, वो अपने लिए 20 अंक की यानी 10 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन और सूचना तकनीकी यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 क्वेश्चन आने हैं। वही 300 अंकों का पेपर है। इनमें अपन को ये ऊपर वाले 3 पोर्शन बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से तैयार करने हैं। एक एक बिंदु को बहुत बार बार पढ़ करके, बहुत ध्यान से पढ़ करके अपने पर्सनली नोट्सों के माध्यम से इसको तैयार करना है। तो ये 40 अंकों का है, 80 अंकों का 40 क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन है और इसमें 60 क्वेश्चन है। और फिर बाद में ये तीनों तो अपन को खास तौर से ही तैयार करने हैं, जिससे अपना नंबर सुनिश्चित हो और अच्छी रैंकिंग सुधार करना हो तो ये वाला पोर्शन भी तैयार कर लेना। इसमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि अपनी रैंकिंग सुधरेगी, अपना स्थान है वो नज़दीकी मिलेगा अपन को। तो ये वाले क्वेश्चन भी अगर चाहो तो आप लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि पाँच ही क्वेश्चन आने हैं। शिक्षा मनोविज्ञान आप लोग पढ़ ही रहे हो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। शैक्षिक रीति विज्ञान है, शिक्षण विज्ञान द्वितीय श्रेणी में आप लोग पढ़ रहे हो। संबंधित विषय जो है वो आप लोग पढ़ रहे हो। ये जीके वगैरह है ये आप लोग पढ़ ही रहे हो। आपको अलग से कोई तैयार नहीं करना है। ठीक ठीक ढंग से अगर अपने पर्सनल नोट्सों के माध्यम से आप तैयारी करते हो तो इतना पोर्शन तो आप लोग अभी भी पढ़ रहे हो, क्योंकि द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहा है वो शिक्षण विज्ञान भी पढ़ रहा है, साइकोलॉजी वो पढ़ ही रहा है। हाँ, टॉपिक्स ज़रूर बिंदु जो हैं वो अलग अलग हैं, उनको देख लेना। ये नहीं है कि द्वितीय श्रेणी वाला ही थर्ड जो तृतीय श्रेणी या थर्ड ग्रेड है उसमें आएगा। उसके बिंदुज वगैरह हैं उसको ध्यान से देख करके आप छांट करके अलग अलग कर करके तैयारी कर लीजिए। कोई अलग से ये नहीं है कि एकदम से ये सिलेबस आपका पूरा बदल गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीके राजस्थान का पढ़ रहे हो, यही राजस्थान का जीके यही है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आप लोग पढ़ ही रहे हो, व्याख्याता भर्ती में है ये। और सब्जेक्ट आप जैसे हिंदी के विद्यार्थी हैं तो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ ही रहे हैं, और एसएसटी वाले हैं वो सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश वाले पढ़ ही रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग आएगा, तो उस हिसाब से गणित विज्ञान वाले अपना तैयार कर लें। तो ये वाला पोर्शन तो बहुत ज़रूरी है, 60 क्वेश्चन आने हैं, बहुत बड़ा पोर्शन है। ये 3 तो अपने लिए बहुत मायने रखते हैं, ये 2 भी अपन साथ साथ तैयार कर रहे हैं। बचा है एकमात्र ये सूचना तकनीकी, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 क्वेश्चन आने हैं, 1-2 तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसके माध्यम से ही हो जाएगा, उसमें भी है इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से। और इसी प्रकार से ये फर्स्ट लेवल वाले विद्यार्थी जो भी हैं वो ये 2-3 पोर्शन खास तौर से तैयार करें, जिससे कि अपना स्थान सुनिश्चित हो। समझ रहे हो बात को? अब साइको में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि आपको इसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मात्र 10 ही क्वेश्चन के लिखा अगले ने कि 20 अंक का आएगा। ये वालों में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। इनमें जो टाइम दे रहे हो वो यहाँ पर रीति विज्ञान वालों में दो, ताकि इसमें अपन को आगे निकलने का मौका मिले। अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो भी अपन जिससे कॉम्पिटिशन अपना चल रहा है, उन विद्यार्थियों से अपन आगे निकल सकें। इन पे फोकस करें, इन ऊपर वालों पे सभी पे खास तौर से पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, एक एक बार नहीं 10-10 बार 15-15 बार पढ़ते रहें। और दूसरी बात यह है कि कम किताबें और अधिक बार पढ़ो उसको। ये नहीं है कि अधिक किताबें ले आओ और एक एक बार ही आप उसका मतलब अध्ययन कर सको तो वो याद नहीं रहेगी, बल्कि एक किताब है उसको ही 10-12 बार पढ़ डालो, वही ठीक है। बस लेखक की क्या होती है, लैंग्वेज चेंज कर देता हो, चीज़ वही होती है। समझ रहे हो बात को? हर एक बात, किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और ये ऑथेंटिक सूचना है, आपके सामने है, राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया परिपत्र है, ये आराम से देख सकते हो, क्रमांक संख्या वगैरह सब कुछ है। ठीक है, बैठक की कार्रवाई का निर्णय है, सारी चर्चा अपन ने कर ली है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसमें क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ्स भी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।